कि आम चुनाव आए, जब एक एक आदमी के पीछे ये नहीं पड़ पाएंगे, जब ऐसे छांट नहीं पाएंगे कि बस ये मेरे लाल ही ड्यूटी करेंगे, जब सब ड्यूटी करेंगे। आप बीजेपी से आ रहे हैं कि जिला प्रशासन से आ रहे हैं आप लोग? जनता नहीं कह पा रहे कि हमारी लहर है, हम जीत रहे हैं। नेता कह रहे हैं 8 साल की सरकार को इस तरह की हरकतें करनी पड़ रही हैं एक चुनाव बचाने की। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी जैसे आरोप लगा रही थी, रिजल्ट कुछ इसी तरह से आया, तो जिस बात की आशंका थी आप लोगों को, रिजल्ट तो ऐसे ही आया। अब इसमें जैसा हम लोगों को तो आशंका थी, और आपके माध्यम से वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी, पुलिस वाले, शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय बड़े अधिकारियों को सबको बधाई। वो चुनाव बहुत अच्छा लड़े और जीते। और भारतीय जनता पार्टी को विचार करना है कि कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि उनको देंगे जिन्होंने असलियत में जीता है। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस व्यवस्था को कहाँ लेके पहुँचेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। अगर पीठासीन अधिकारी खुद वोट डालेंगे, यदि चुनाव ड्यूटी लगाने में यही पहले से लिस्ट बना ली जाएगी कि कौन कौन अपना है, तो आयोग के नियम हैं कि रेंडमाइज करके लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। अगर इस तरह का व्यवस्था होगी तो ऐसे उपचुनाव की जीत पर मुझे लगता है कि सब लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। और भाजपा का भी अगर इसमें विश्वास होगा तो जो लोकतंत्र, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते होंगे, जो भी भाजपा के लोग, वो भी अंदर से अंदर कहीं ना कहीं शर्मसार हैं कि 8 साल की सरकार को इस तरह की हरकतें करनी पड़ रही हैं एक चुनाव बचाने के लिए। लेकिन अब तो वही कहेंगे कि जनता से गलती हो गई थी लोकसभा इलेक्शन में, और जनता ने गलती सुधार ली। जनता तो जानती है ना, जनता तो जानती है कि उसने गलती की है, उसने सुधारी है, नहीं सुधारी है। आप लोग भी जानते हैं, जिनका जमीर जिंदा है, पत्रकार, वो लोग सब जानते हैं। और जो ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, अच्छा पैकेज पा रहे हैं, वो पहले भी बजा रहे थे, आगे भी बजाएंगे। आप बीजेपी से आ रहे हैं कि जिला प्रशासन से आ रहे हैं आप लोग? मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, दीवारों पे लिखा है। क्षेत्र में जाइए, भाजपा के नेताओं से पूछिए, कार्यकर्ताओं से, वो भी कह रहा है कि बहुत जोर से जीतेंगे, पूरा वोट हमने डाल दिया। वो ये नहीं कह रहा कि जनता हमारे साथ आ गई, हमने मना लिया, हमने कोई काम कर दिया। तो ये तो सबको दिख रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा 2027 के इलेक्शन में जब होंगे? तो भाजपा तो कह रही है कि मेरा मानना ये है, सेमीफाइनल जीत लिया है। मेरा मानना ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी कई सेमीफाइनल भाजपा ने जीते थे ना। जो जनता को नाराज करता है, क्योंकि मेरा तो लोकतंत्र और जनता में विश्वास है, जो लाठी मार के वोट लेता है, लाठी खा के वोट देने वाला भी दोबारा वोट नहीं देता। हमारा कार्यकर्ता तो इंतजार करेगा ही, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले तो इंतजार करेंगे ही कि आम चुनाव आए, जब एक एक आदमी के पीछे ये नहीं पड़ पाएंगे, जब ऐसे छांट नहीं पाएंगे कि बस ये मेरे लाल ही ड्यूटी करेंगे, जब सब ड्यूटी करेंगे। तो हमारा कार्यकर्ता लोकतंत्र और आम जनता में विश्वास रखने वाला आदमी तो करेगा ही। जिनका वोट उन्होंने डाल लिया है या जबरदस्ती वोट ले लिया, वो भी इंतजार करेंगे कि एक बार आज़ाद होकर वोट डाल दें। एक आखिरी सवाल खाली, तो वो तो कह रहे हैं कि लहर चल रही, देखिए दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक बिल्कुल धुआंधार कर दिया है, आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे लहर को? नहीं, हम तो लहर को स्वीकार करते हैं, इतने दिन से उनकी सरकार मान रहे हैं। वो खुद ही नहीं स्वीकार कर पा रहे अपनी लहर। उनके कार्यकर्ता नहीं कह पा रहे कि हमारी लहर है, हम जीत रहे हैं। नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता लोग तो वही बोलेंगे जो पर्ची में लिख के मिलेगा, कागज में लिख के मिलेगा। आम कार्यकर्ता से बात करिए ना। आपके कैमरे पे कई लोगों ने कल बताया ना कि मैंने 6 वोट डाले, मैंने 8 वोट डाले, बहुत अच्छी व्यवस्था रही, हमने 8 वोट डाले, हमने 6 वोट, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। आपने सुना होगा कल। तो उनका कार्यकर्ता ही नहीं स्वीकार कर पा रहा। दिल्ली में जो रिजल्ट आएगा आखिरी सवाल था, दिल्ली उसको कैसे देख रहे हैं? वहाँ तो बिल्कुल सोपड़ा ही साफ हो गया एक तरह से। हमारी मान्यता थी कि आप भारतीय जनता पार्टी से अच्छा चुनाव लड़ेगी, और आपने ही मुकाबला किया। परिणाम जो भी आए, 1-8% वोट और आपको मिल जाता तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार बच जाती। और हमारी पूरे इंडिया अलायंस की जो मानसिकता थी, भाजपा हारे, और जो मन था वो मन पूरा नहीं हो पाया है। हर दल सोचेगा, हम लोग भी विचार करेंगे, आप वाले भी विचार करेंगे, और बाकी इंडिया अलायंस वाले भी विचार करेंगे किसकी क्या भूमिका रही।
किसने कैसे, हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जो सबसे मजबूत लड़ने वाले साथी थे उनकी मदद की। बाकी लोग भी देखेंगे कि सबने जो चुनाव में भूमिका अदा की है उससे इंडिया अलायंस की लड़ाई मजबूत हुई या कमजोर हुई। बिल्कुल। तो उदयवीर जी को आपने सुना, बाकी जो रिजल्ट आया उस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।